मगर इस बिग बैंग थ्योरी का जिक्र अल्लाह ने कुरान में 1400 साल पहले ही कर दिया था। सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 में यकीनन तुम कभी नहीं कर सकते। ये है अल्लाह अकबर का असली मतलब। इदां दे पता नहीं किन्ने क यूनीवर्स है जिन्हां दे विच पता नहीं किन्नियां क गैलेक्सीज है, लेकिन जेकर तुसीं डीपली ये वीडियो देखी है ना तो हुण तक तुसीं भी मेरे तरह हिल चुके होंगे अंदरों। हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल जिहदा मैं पंजाबी रिव्यू, मैं तुहाडा दोस्त मिसिंग। सो टुडे वी आर गोना रिएक्ट अ वीडियो जिहदे विच आपां नूं विद साइंस एक प्रूफ दिखेगा जो कि कुरान दे विच मैंशनड है कि दुनिया ये किन्नी क बिग है, किन्नी क वड्डी है, ठीक है, किन्नी क यूनीवर्स है, की हिसाब किताब है सारा, ठीक है। मतलब अखां अपनियां खुलियां दे खुलियां रह जानियां, दिमाग अपना फट के हत्थ च आ जाना। सो तुसी जस्ट वीडियो शुरू होने तो पहला ये अपना चैनल है सबसक्राइब करना पंजाबी टीवी, जिन्होंने अपनी पहली बार देखा गाइज आ देख लो, ये अपने चैनल का सोना जब मुखड़ा है तो इनू सबसक्राइब करो ताकि वधिया वधिया वीडियोज़ तुसीं देख सको तो इंजॉय कर सको। सो अज की वीडियो बहुत कैंट होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी विल स्टार्ट द वीडियो। आ जाओ। मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। ओके अच्छा, बाय द ओरिजिनल चैनल है जो मैं लिंक दे रहा डिस्क्रिप्शन च जाके चेक जरूर कर लो। अक्सर इंसान सोचता है कि इस कायनात में वही सबसे बड़ा है। इंसान अपने घमंड, अपनी औकात, अपने तकब्बुर में इस तरह जी रहा होता है कि वो अपने आप के अलावा हर चीज को हकीर, छोटा समझने लगता है। मगर आज की ये वीडियो इंसान के घमंड को चूर चूर कर डालेगी। इतनी बड़ी है पूरे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी की औकात क्या है। तो चलिए सीट बेल्ट बांध लीजिए इस कायनात के डरा देने वाले सफर के लिए। ओ लै भी मित्रों, नज़ारा होने वाला पूरा वीडियो पूरी देखो एंड तक, तो हिट लाइक पक्का कर दो ताकि जो यूट्यूब दे रिकमेंड सेक्शन च अपनी वीडियो जा सके, ठीक है। बनी कैसे? सबसे पहले तो इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सन 1929 में एडविन हबल ने अपने टेलीस्कोप से ये ऑब्जर्व किया कि स्पेस की चीजें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसके बाद सन 1931 में जॉर्ज लेमेत्रे ने एडविन हबल की खोज को सपोर्ट करते हुए ये बताया कि अगर स्पेस की चीजें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो यकीनन एक वक्त ऐसा भी था जब ये सारी चीजें एक जगह इकट्ठी थी। ओके, सो दिस इज कॉल्ड बिग बैंग थ्योरी। जॉर्ज लेमेत्रे ने आगे बताया कि ये सब चीजें पहले एक बिंदु, एक एटम में कैद थी और फिर एक बड़ा धमाका हुआ जिसकी वजह से यूनिवर्स का निर्माण हुआ। इसी को आज हम बिग बैंग कहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, वैज्ञानिकों ने तो बिग बैंग थ्योरी आज से सिर्फ 100 साल पहले ही तो खोजी है, मगर इस बिग बैंग थ्योरी का जिक्र अल्लाह ने कुरान में 1400 साल पहले ही कर दिया था। सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जमीन और आसमान सब पहले एक थे, फिर हमने इनको अलग किया। आपने अल्लाह अकबर का नारा तो बहुत बार लगाया होगा, मगर आज ये वीडियो देखने के बाद आपको अल्लाह अकबर का असल मतलब समझ आ जाएगा। हम सोचते हैं कि हमारी प्यारी पृथ्वी बहुत बड़ी है, बट अगर सूरज से इस पृथ्वी की तुलना करें तो हमारा सूरज पृथ्वी से इतना बड़ा है कि अगर सूरज को अंदर से खाली करके उसको पृथ्वी से भरा जाए तो 13 लाख पृथ्वी एक सूरज में समा जाएंगी। ये तो कुछ भी नहीं, अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा तारा युवा स्कूटी तो इतना बड़ा है कि उसकी साइज जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर युवा स्कूटी तारे को अंदर से खोखला करके उसमें सूरज भरे जाएं, तो उसमें 5 अरब सूरज समा जाएंगे। अल्लाह अकबर। एक सूरज में 13 लाख पृथ्वी, तो एक युवा स्कूटी तारे में 5 अरब सूरज। दोस्तों, जब ये सूरज और युवा स्कूटी तारे इतने बड़े हैं तो ये यूनिवर्स कितनी बड़ी है। आइए अल्लाह की इस कुदरत का पता लगा। ਆਪਾਂ ਇਮੇਜਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧੂੜ ਦਾ ਇੱਕ ਕਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਣ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਵੇਂ ਕਰੋੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ। लगाते हैं ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਈਗੋਆਂ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਆਉਂਦੀਆਂ। दोस्तों, हम सोचते हैं कि चांद हमारे इतने करीब है जैसे अभी उछलकर चांद को हाथ लगा देंगे, मगर असल में चांद पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। इसी तरह मंगल ग्रह मार्स पृथ्वी से तकरीबन 5 करोड़ किलोमीटर दूर है। इस दूरी का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि एक स्पेसक्राफ्ट जिसकी स्पीड 40,000 किलोमीटर पर आवर हो, उसे मार्स पर पहुंचने में भी 7 महीने लग जाएंगे। ये तो फिर भी कम है। हमारा सूरज पृथ्वी से तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। दोस्तों, अभी तो हम अपने सोलर सिस्टम से भी बाहर नहीं निकले हैं। अभी तो मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर जाना है, फिर लोकल गैलेक्टिक ग्रुप में, फिर सुपर क्लस्टर में, फिर लेनाकिया सुपर क्लस्टर में और फिर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में जाना है।
यकीन मानिए आपका दिमाग खराब हो जाएगा इतना सब कुछ जानकर, और फिर आप बेतहाशा कह उठेंगे अल्लाह अकबर। सही गल है। दोस्तों आगे का सफर शुरू करने से पहले मैं आपको लाइट ईयर्स के बारे में बता देता हूँ, वरना आगे की वीडियो आपको समझ नहीं आएगी। स्पेस या यूनिवर्स की चीजों को हम किलोमीटर में नहीं नाप सकते, इसके बजाय साइंटिस्ट लाइट ईयर मापन का यूज करते हैं। लाइट ईयर वो मापन होता है जिसमें लाइट यानी रोशनी एक साल में जितनी दूरी तय करती है उसे एक लाइट ईयर कहते हैं। लाइट ईयर की स्पीड का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि लाइट यानी रोशनी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। लगभग मतलब जो चंद्रमा तो अपने कोल रोशनी आउंदी आ ਉਹਨੂੰ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਦ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ 3,84,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇ ਬੀ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ पॉसिबल होनी है, लेकिन मे भी कद ना कद ये चीज़ पॉसिबल हो सके। इससे भी सिंपल लफ्जों में समझाऊं तो लाइट यानी रोशनी एक सेकंड में पृथ्वी के 7 चक्कर लगा लेती है। आइए अब आगे का सफर शुरू करते हैं। दोस्तों सूरज के अलावा जो तारा हमारी पृथ्वी के सबसे करीब है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं ये तारा हमसे कितनी दूर है? 4.2 लाइट ईयर। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से भी इस तारे की तरफ निकले यानी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करें तो भी हमें इस तक पहुंचने में 4 साल लग जाएंगे। मगर दोस्तों ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि दुनिया में अभी तक स्पीड ऑफ लाइट जितनी तेज टेक्नोलॉजी बनी ही नहीं। यार गाइज मैं कि यार खुद सोच के देखो कि किन्नी दूर ਇਹ ਤਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਜੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗਲੈਕਸੀਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕਿ गॉड इज़ वन। और जो टेक्नोलॉजी बनी है उसकी सहायता से भी अगर हम प्रोक्सिमा सेंचुरी तारे की तरफ जाएं तो भी हमें 6000 साल लग जाएंगे। उदों तक जिंदा किने रहना। इस दूरी को यूं समझिए कि आप एक कार में बैठे हैं जिसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है और आप प्रोक्सिमा सेंचुरी तारे की तरफ निकल पड़े तो पता है आपको कितना वक्त लगेगा वहां पहुंचने में? 84 अरब साल। तो बताओ तुम अपने रब की कुदरत को पार कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों आपने ब्लैक होल्स के बारे में तो जरूर सुना होगा। यूनिवर्स में ब्लैक होल्स ऐसी जगहें होती हैं जो बड़े बड़े तारे, गैलेक्सीज, यहाँ तक कि रोशनी को भी अपने अंदर जज्ब कर जाते हैं। खा लेती है। बड़ा साइज होता है ब्लैक होल्स का। ब्लैक होल्स की खोज साइंस के इतिहास की बहुत बड़ी खोज मानी जाती है। अल्लाह की कुदरत देखिए, इन ब्लैक होल्स के बारे में अल्लाह ने 1400 साल पहले ही कुरान में इशारा कर दिया था। कुरान की सूरह वाक़ियात की आयत नंबर 75-76 में अल्लाह ताला फरमाता है कि और कसम है मुझे उन जगहों की जहाँ सितारे डूबते हैं। अब बताइए सितारे कहाँ डूबते हैं? ब्लैक होल्स में। अल्लाह अकबर। अभी तो सफर शुरू हुआ है। दोस्तों हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसे मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। इसी गैलेक्सी में हमारा घर यानी पृथ्वी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मिल्की वे गैलेक्सी में 100 खरब तारे। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲੀ ਹੋ ਜੇ 100 ਖਰਬ ਤਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਾਇਸ। ਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਗੈਲੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਤਾਰੇ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਬਾਂ ਅਰਬਾਂ ਤਾਂ ਗੈਲੈਕਸੀਜ਼ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਤਾਰੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਏਲੀਅਨਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਏਲੀਅਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਲੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰਹਿ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ। और 100 खरब प्लैनेट्स हैं। मैंने अभी आपको सिर्फ एक प्रोक्सिमा सेंचुरी तारे का एग्जाम्पल दिया था, तो अब आप सोचिए कि मिल्की वे गैलेक्सी में कितने बड़े बड़े तारे और कितनी कितनी दूरी पर होंगे। अगर आप मिल्की वे गैलेक्सी के एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर जाना चाहे तो बताइए कितना वक्त लगेगा? 1 लाख लाइट ईयर्स। आप सोचिए जो तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी हमसे सिर्फ 4.2 लाइट ईयर दूर है, हम पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी लगाकर भी उस तक नहीं पहुंच सकते। तो सोचिए मिल्की वे गैलेक्सी कितनी बड़ी। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੈਲੈਕਸੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਇੰਨਾ ਕੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਇੰਨੇ ਕੀ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ। कितनी बड़ी होगी
ये मेरे अल्लाह की कुदरत है, उसी ने ये कायनात बनाई है। चलिए अब मिल्की वे गैलेक्सी को जूम आउट करते हैं। जब हम मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलते हैं तो हम लोकल गैलेक्टिक ग्रुप में पहुंच जाते हैं, जिसमें मिल्की वे जैसी 54 गैलेक्सीज मौजूद हैं। अगर हम लोकल गैलेक्टिक ग्रुप के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना चाहें तो हमें 1 करोड़ लाइट ईयर की दूरी तय करनी पड़ेगी। इतना बड़ा है ये लोकल गैलेक्टिक ग्रुप। अगर अभी तक आपको चक्कर आना स्टार्ट नहीं हुए हैं दोस्तों, ये लोकल गैलेक्टिक ग्रुप जिस क्लस्टर में मौजूद है उसे वर्गो सुपर क्लस्टर कहते हैं। ये सुपर क्लस्टर इतना बड़ा है कि 54 गैलेक्सीज वाले लोकल गैलेक्टिक ग्रुप्स जैसे लाखों ग्रुप्स इसमें मौजूद हैं। ਲੱਖਾਂ ग्रुप कहते हो जे उदे च शामिल है। वाहिगुरु। इसकी साइज को आप यूं समझिए कि वर्गो सुपर क्लस्टर एक तालाब है और लोकल गैलेक्टिक ग्रुप उस तालाब की सिर्फ एक बूंद। अगर वर्गो सुपर क्लस्टर के एक कोने से दूसरे कोने पर जाएं तो हमें 11 करोड़ लाइट ईयर का वक्त लग जाएगा। तो बताओ तुम अल्लाह की कुदरत को पार कर सकते हो? हरगिज नहीं। सफर अभी जारी है। फर्दर जूम आउट करने पर जो चीज हमारे सामने है वो है लेनाकिया सुपर क्लस्टर। लेनाकिया सुपर क्लस्टर में वर्गो सुपर क्लस्टर सिर्फ एक डॉट के बराबर है। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि लेनाकिया सुपर क्लस्टर कितना मैसिव है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस सुपर क्लस्टर में 1 लाख गैलेक्सीज मौजूद हैं। थोड़ी भली हो जाए गाइस, मेरा दिमाग हिल चुका है। थोड़ा हिलिया कि नहीं मैनू नहीं पता, लेकिन जेकर तुसी डीपली ये वीडियो देखी है ना तो हुण तक तुसी भी मेरे तरह हिल चुके होवोगे अंदरों, क्योंकि ये जिहड़ी रब की कुदरत है ना इनू आपां पा नहीं सकते कदे भी। लेकिन जिहड़े इंसान है जदों इदां दी कोई गल देखते हैं ना फिर सोचते हैं कि यार ये काहदा हंकार है, काहदी ईगो है, किहड़ा एटीट्यूड है, कौन है कौन आपां की वजूद की है। इन्हीं 1 लाख गैलेक्सीज में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी है जिसके साइज के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। लेनाकिया सुपर क्लस्टर के एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुँचने में हमें 520 मिलियन यानी 52 करोड़ लाइट ईयर का वक्त लग जाएगा। ये टाइम और स्पीड अनइमेजिनेबल है। दोस्तों अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुँचने वाले हैं और वो है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मतलब ये है कि वैज्ञानिकों ने अब तक यूनिवर्स की जितनी भी चीजों की खोज की है, जितनी स्टडी की है, या यूनिवर्स में जितनी दूर तक हम देख पाए हैं उसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तो इतनी बड़ी है कि लेनाकिया सुपर क्लस्टर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में एक रेगिस्तान में मिट्टी के एक कण के बराबर भी। समझ सकते हो गाइस, हुण ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ नहीं कि कोई कदे भी ਤੁਹਾਡੀ ईगो खत्म हो सकती है। नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 2000 खरब गैलेक्सीज मौजूद हैं। अनबिलीवेबल। और इन गैलेक्सीज में इतने तारे मौजूद हैं कि पूरी धरती के रेगिस्तानों के मिट्टी के कण भी कम पड़ जाएं। अगर हम रोशनी की रफ्तार से यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से भी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचना चाहें तो भी हमें 93 बिलियन यानी 93 खरब साल लग जाएंगे। अल्लाह अकबर। या अल्लाह, हम तेरी इस कुदरत के आगे सर झुकाते हैं। दोस्तों अब तक आप इस बात को समझ चुके होंगे कि इंसान इस यूनिवर्स को पार नहीं कर सकता। अब अगर मैं ये कहूँ कि अल्लाह ने ये चैलेंज 1400 साल पहले ही कर दिया था तो आपको कैसा लगेगा? अल्लाह ताला कुरान की सूरह रहमान की आयत नंबर 33 में फरमाता है कि यदि तुमसे हो सके तो इस धरती और आसमान की सीमाओं को पार करके दिखा दो, यकीनन तुम कभी नहीं कर सकते। ये है अल्लाह अकबर का असली मतलब, ये है मेरे रब की शान। दोस्तों मेरा ये वीडियो बना ओहो गाइस सीरियसली आज दी वीडियो यार सीरियसली दिमाग पूरा चकरा गया मेरा। इस टाइम पूरा दिमाग हिल चुका है। हजे भी ਆਪਾਂ लोग कई जने सोचते हैं कि पता नहीं ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆ शायद पूरी इस दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ। देखो ਅੱਜ ਬਾਈ ਨੇ पूरी ਐ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ कि यूनीवर्स कितना ਵੱਡਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ऑब्जर्व कर चुके है बस सिर्फ ਉਹਨਾਂ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ पता नहीं किन्ने ਕੁ यूनीवर्स है ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ, मतलब ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। एंड वो चीज़ काफ़ी हद तक सही होंगी है।
क्योंकि टैक्नोलॉजी इन्नी वध चुकी है। ठीक है, ओहो बहुत मज़ेदार वीडियो सी, मतलब हिला के रखता। मेरे ख्याल रमज़ान चल रही है, रमज़ान दे विच इदां दी वीडियो देखनी तां बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपां नूं अपना असल वजूद ते अपनी औकात किन्नी ग वो पता लग जानी है। ठीक है, तो जिहड़े लोग हंकार करते फिरदे है उन्हां नूं भी इदां दी वीडियो यार जरूर दिखाओ जेकर तुहाडे कोई आसे पासे हैगा। सीरीयसली गाइस, मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि जेकर उन्हां दे विच भी थोड़ी इंसानियत जां थोड़ा रब दा खौफ है ना, तो उन्हां नूं पता लगूगा कि देखो किन्नी वड्डी कुदरत आ। आपां रब नूं कईयां ने मजाक बना रखिया कि हाँ भी कुछ नहीं गा यार, ये इदां बिना किसी क्रिएटर तो ये चीज़ां पॉसीबल है नहीं गियां। कोई भी चीज़ बनती है उसदा एक क्रिएटर हुंदा। ठीक है, जिन्नियां भी लिविंग थिंग्स है ना उन्हां दा क्रिएटर एक ही है, वो है रब। ठीक है, बाकी ऑब्जैक्ट है वो इंसान ने ज़रूर बनाए है अपने दिमाग की वरतों करके, लेकिन मतलब जो ये ब्रह्मंड है ना, हाँ तुहानूं एक होर गल दसदा। अच्छा, कई थावां ते ये भी गल मन्नी जाती है कि जिन्ना ये ब्रह्मंड है, अज इन्होंने आपां नूं दस्सिआ है ना कि इन्ना वड्डा ब्रह्मंड है, उहदे विच पता नहीं किन्ने अरबां खरबां गलैक्सीज़ है, अरबां खरबां तारे है एंड ऑल दैट, किन्ना कुछ है। जो जेकर तुसीं अपनी इंसानी बॉडी की गल करो ना, अपना जो ये बॉडी है ये भी एक तरह का यूनीवर्स है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਫੇਸ 'ਤੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਜੀਵ ਰਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੇਸ ਧੋਈ ਚਲੋ, ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੈਮੀਕਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਬਿਲੀਵ ਮੀ ਇਹ ਸੱਚ ਆ। ठीक है, तुसी चाहे सर्च कर लो चंगी तरह, तुहानूं पता लग जाना। तो अपनी बॉडी 'च होर भी इदां दी पता नहीं किन्नियां चीज़ां। एक डॉक्टर की मैं गल सुन रहा सीगा कि जेकर अपनी बॉडी दे विचों जिहड़ियां छोटी छोटियां नाड़ियां उन्हां नूं कढ के बिल्कुल मतलब कि लंबा कर दिता जाए ना, तो कहंदे भी उहदी दूरी है जिहड़ी चंद्रमा की दूरी दसी ना उन्होंने 3,84,000 किलोमीटर, कहंदे वो इन्नी लंबी तार बन जूगी एक अपनी बॉडी के जिहड़े तारां कह रहे नाड़ां नूं कढ के। मतलब ये जिहड़ी बॉडी है ना, ये भी एक बहुत ही कॉम्पलैक्स ते संजीदा चीज़ आ, जिहड़ा ये भी आपां रब मतलब रब ने आपां नूं बनाया। ठीक है, तो जेकर ये चीज़ एडी कॉम्पलैक्स है तो इंसानी बॉडी किन्नी कॉम्पलैक्स हो सकती है अंदरों। सोच के देखा करो यार, ये चीज़ां जो सोचते हैं ना दिमाग हिल जाता, फिर ईगो हौमे एटीट्यूड सारा कुछ खत्म हो जाता। फिर ऐं दिखता कि यार भाई आप सारे भरा ही हैं, भाईचारा रखो, लड़न मरन च कुछ नहीं पिया, हिंदू मुस्लिम वाद विवादां दे विच कुछ नहीं पिया। ठीक है, सिख हिंदू सिख मुस्लिम वाद विवादां च कुछ नहीं पिया, ये सारा कुछ आपां ही कीता है। एट द एंड क्रिएटर इज़ ओनली वन एंड उही अलमाइटी है, सब तो घैंट है। बस बाकी दुनिया समझ गए ना मेरी गल। सो इस आज की वीडियो तुहानूं किदां लगी नीचे कमेंट करके दस्सिओ। जान तो पहले चैनल सबसक्राइब करियो फॉर मोर इदां दी वीडियोज़। मिलते हैं किसी और वीडियो। सत श्री अकाल।